साथ साथ में रीडिंग वाला पोर्शन भी चले, साथ साथ में राइटिंग भी चले, और साथ साथ में आप क्या करते जाओ, उर्दू भी सीखो, जबर जेर 3 4 जो भी हुर्फी हैं आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है उर्दू फॉर बिगिनर का, नायब तहसीलदार का। इसके अंदर देखो, कल हमने डिस्कस करा था सिलेबस। आज जो हम डिस्कस करेंगे 3 हुर्फी अल्फाज, 2 हुर्फी अल्फाज। ये जो आपके सामने लिखे गए हैं ये 2 हुर्फी अल्फाज हैं, और ये जो लिखे गए हैं बच्चे ये हैं 3 हुर्फी अल्फाज। 2 हुर्फी अल्फाज, 2 देखो कैसे लिखा हुआ है, 2 मतलब दाल और वाव, 2 अली बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल दाल दाल, फिर वाव बाद लास्ट में आएगा, दाल और वाव 2। पहले ये जो दिख रहा है बच्चे आपको हुर्फी, ये आएगा हे प्लस रे प्लस फे और प्लस निकी ई, तो क्या बनता है हे प्लस रे प्लस फे। देखो हे लिखना है आपको आधा, ये लिखा हे, इसके साथ रे, जब भी किसी भी लेटर के साथ, किसी भी अल्फाबेट के साथ कभी भी आप कुछ जोड़ोगे, रे जोड़ोगे, तो आपको हमेशा इस तरह से लिखना पड़ेगा, हे रे हर, और ये फे ये बना आधा, ये जो फे पूरा है इसको काट दिया यहां से, तो ये फे और इसके साथ क्या आ गया निकी ई, ये बन गया आपका हुर्फी, हे रे फे और निकी हुर्फी। अच्छा अल्फाज देखो, अलिफ लाम फे और अलिफ और क्या आ गया ज़्वाद। कैसे आया, पहले आपने अलिफ लिखा, प्लस आपने लाम लिखा, प्लस आपने फे लिखा, प्लस आपने अलिफ लिखा, और उसके बाद क्या लिखा त्वाएं और ज़्वाएं, फिर क्या बना, देखो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तब जाके आपका क्या बना बच्चे अल्फाज। 2 डिजिट हुर्फी है, ये आपके 4 हुर्फी है, और वो क्या आपका 5। क्लियर है बच्चे आपको, ये था क्वेश्चन। अब आगे करते हैं। देखो हर्ट उर्दू में, इंग्लिश में हर्ट, उर्दू में क्या कहेंगे, कोई बता सकता है क्या कहेंगे, दिल। उर्दू में क्या कहते हैं दिल, और 2 वर्ड से मिला है, दाल प्लस लाम, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है दिल। हर्ट उर्दू में क्या कहता है दिल, दाल प्लस लाम इक्वल्स टू दोनों क्या बनेगा दिल। ऐसा तो जेर भी आना चाहिए, दिल, जबर डालेंगे दल, पेश डालेंगे दुल, है ना दिल। दाल प्लस वाव, ये दाल और प्लस वाव 2 वर्ड अलग अलग हैं, ये क्या बनता है 2 2 मीन्स 2, 2 मीन्स 2। ठीक है, अब अभी आपको इसके बाद मैं काउंटिंग भी सिखाऊंगा 10 तक। अच्छा डे को उर्दू में क्या कहते हैं बच्चे, दिन, दाल जबर और ये आ गया नून, क्या बनता है दाल जेर दी और नून, दिन। दिन मतलब डे, दिन मतलब डे, 2 मतलब 2। ओके, उसके बाद क्या है दाल और मीम दुम, है ना, दुम क्या टेल, वो तो सब बच्चों को पता है, इंग्लिश में टेल कहते हैं और उर्दू में क्या कहेंगे उसको दुम। ये आ गया दाल पेश दू, दाल पेश दू। अगर दाल जेर होती, अगर ऐसे लिखते दाल, अगर ऐसे लिखते दाल और जबर दी, दाल जबर दा, दाल पेश दू, दाल पेश दू और मीम दुम, दाल पेश दू और ये आ गया इसके साथ मीम, क्या आएगा बच्चे दुम। समझ आ रही है, क्लियर है। उसके बाद क्या है 10 मतलब 10, ठीक है ना, ये आ गया दाल और ये आ गया सीन और इसके साथ बन गया आपका क्या 10। क्लियर है बच्चे, दिल आपको पता ही है, ये हमने पहले ही कर दिया। उसके बाद क्या है, ये आपके 2 वर्ड थे। अच्छा ये देखो, ये आपका होमवर्क है, दाल और फे, नून और लाम, रे और सीन, और दाल जबर दे और नून दिल। ये आपने जो है क्या करना है, कमेंट में ये सारों के जोड़ किस तरह से बने हैं। जैसे मैंने आपको लिखा दाल प्लस लाम प्लस दाल जेर दी और लाम दिल, कि मुझे भी पता लगेगा कि कौन कौन उर्दू के जो मेरे लेक्चर हैं वो देख रहा है और उसको पढ़ रहा है। ठीक है, और उससे उर्दू क्या कर रहा है, सीख रहा है बच्चे। दाल और लाम, दिल था, दाल अलग लिखना है, लाम अलग लिखना है, फिर जोड़ के लिख देना है। जैसे ही दाल और फे है, इस तरह से लिखना है आपको, इस तरह से कमेंट में, ठीक है। और दाल वो मेरे को फोटो भी शेयर कर सकता है, ऐसे लिखिए दाल और 2, जैसे ये लिखा हुआ वैसे नून और लाम को 2 में कैसे लिखते हैं वो आपने मुझे शेयर करना है। ये रे और सीन को कैसे लिखते हैं, और दाल जेर दी और नून को कैसे लिखते हैं। ओके चले बढ़ते हैं 3 हुर्फी अल्फाज में। 2 हुर्फी अल्फाज आपको पता लगे,
ये है 3 उर्फी। हुर्फी देखो मैंने क्या अभी बताया आपको, हे, रे, फे और निकी हुर्फी अल्फाज। अलिफ लाम, ये क्या है लाम, बस इसको नीचे नहीं लिया, इसको क्या किया नीचे नहीं लिया, बस आधा रखा, ये ऐसे आता ना ऐसे, तो इसको यहां से काट दिया, ये आ गया इसके साथ फे, ये आ गया अलिफ लाम वाओ, अलिफ तो ऐसे ही होता है और इसके साथ क्या आ गया जुआद, तो ये क्या बन गया आपका अल्फाज। ओके क्लियर है, ये क्या बन गया बच्चे अल्फाज। अभी क्या है अलिफ पेश ऊ, ये अलिफ पेश ऊ प्लस वाओ प्लस नून क्या बनता है ऊन, ऊन। रे प्लस अलिफ प्लस ते क्या होता है बच्चे रात, रात मतलब नाइट। डोल ड्रम, डोल कैसे लिखें, डाल प्लस वाओ प्लस लाम, देखो ये अलग अलग दिया हुआ है तो क्या आएगा डाल प्लस वाओ और प्लस लाम। डोल जो वर्ड एक साथ, ये डाल के साथ अलिफ कभी जोड़ ही नहीं सकता तो हम नहीं लिखते हैं। अगर मैं बच्चे अगर डाल के साथ अलिफ जोड़ू ना तो ये टो और टा बन जाएगा मेरा, डो और डा नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते, ये टाटा बन जाएगा क्या बनेगा टो आटा और टो आटा, टाटा टीए टाटा, ये वो बन जाएगा। तो ये डो आ डा नहीं बन सकता, ठीक है, इसको प्रोनाउंस हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको दाल, मैंने आपको समझाई थी बात, दाल डाल जाल को हम किसी भी अल्फाबेट के साथ क्या कर सकते हैं जोड़ नहीं सकते, और खास करके अलिफ वाओ ये वर्ड ऐसे हैं तो जुड़ते ही नहीं। यह आएगा डाल प्लस अलिफ और प्लस लाम, तो क्या आ जाएगा डो आल डाल, दो वो आ दवा, दाल प्लस वाओ प्लस अलिफ क्या बनेगा दवा। फिर ये रो आख राख, राख क्या होता है ना ऐश, रे प्लस अलिफ प्लस ये तो आएगा आपका पूरा, ये क्या होता है पहले मैं बता देता हूं ऐसे, ये कीफ है और प्लस हो है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा राख। ये हुर्फी, ये तो मैंने यही ले लिया, ये आपका क्या है बच्चे, ये आपने मुझे कमेंट में जो है ये इसका इस तरह से जोड़, जैसे मैंने आपको बताया हे प्लस रे प्लस फे और प्लस निकी हुर्फी, ये आपने मुझे वहां पे बताना। ओके देखो आगे जो वर्ड लिखे गए हैं अलिफ जबर आ रही प्लस रा और बे, अरब, अरब अलिफ जबर आ रे जबर रा और बे अरब, अलिफ जबर आ रे जबर रा प्लस बे, तो क्या बनेगा आपका अरब। अलिफ जबर आ दाल जबर दा और बे अदब, अलिफ जेर ई नीचे आएगा जेर, जेर बोलते हैं इसको, जेर ZAIR जेर, जेर जो नीचे आएगी बच्चे ये वाली जो होगी वो क्या होगी जेर, ऊपर जो होगी वो क्या होगी जबर। अलिफ जेर ई, साउंड क्या आएगी ई की, छोटी ई, ओके छोटी ई, जबर, जबर जेड और बी की साउंड आएगी जबर, है ना। अलिफ जबर आ और अलिफ ये आएगा तो ये क्या होगा पेश, अलिफ पेश ऊ, किसकी साउंड आएगी ऊ, ठीक है। तो क्या आएगा रे जबर रा जे और मीम रजम, जाल जबर जा रे दाल पेश दू, जा जर जर आया ना जर दू जरदू, ये आ गया दाग दाल अलिफ और गाइन, ये गाइन तो आपको पता ही है, ये दाल प्लस अलिफ प्लस गाइन, अगर डॉट नहीं होता तो आइन पढ़ते, अगर डॉट है तो गाइन पढ़ेंगे तो द आग दाग, ठीक है। ये आपको चीज क्लियर है बच्चे, इसका फोटो ले लो आप, मैं साइड हो जाता हूं, इसका फोटो ले लो और इसको क्या करो बच्चे इसको प्रैक्टिस करो ये वाले, और मुझे इसको कमेंट के अंदर लिख कर भेजे इस तरह से जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं, इसको ले लो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल हम जो है कल इसकी आगे करेंगे, सुबह जो आएगा ना वो आपको मैं क्या स्टार्ट करूं, पटवारी में जो लेटर आई थी बच्चे, लेटर पटवारी में जो लेटर आई थी उसकी फर्स्ट 2 लाइन प्रैक्टिस करेंगे कि आपको लेटर किस तरह से लिखनी है, ठीक है। पहले लेटर कर लेते हैं फिर हम क्या कर लेंगे, हम उस फिर ट्रांसलेट वाला कर लेंगे इंग्लिश टू उर्दू वाला, ठीक है। पहले लेटर कर लेते हैं 2-2 लाइनों, एक लेटर कंप्लीट कर लेते हैं जो पटवारी में पेपर में आई थी अभी, फिर उसके बाद हम पैराग्राफ कर लेंगे और उसके बाद फिर हम ऐसे की 2-2 लाइनें कर लेंगे, साथ साथ में
रीडिंग वाला पोर्शन भी चले, साथ साथ में राइटिंग भी चले, और साथ साथ में आप क्या करते जाओ, उर्दू भी सीखो। जबर जेर 3 4 जो भी हुर्फी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि रोज करें, कम से कम 2 घंटे दो इसको, तब जाके हो पाएगा। आप बोलोगे अब हो सकता है ऑफिशियल नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन निकलेगी, JKSB बताएगी कि उर्दू डिलीट हो गया, फिर करोगे, नहीं बच्चे, हो सकता है वो जो है इसको डिलीटेड करे ही ना। तो इसीलिए आप इसकी क्या करो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और हमारी इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो कि आपके जो और दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में पता लगे और इसके बारे में वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चले, थैंक यू।